ताकत आवाज में नहीं विचारों में रखिए, क्योंकि फसल अच्छी बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। साथियों नमस्कार। राजस्थान की इस चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं धौलपुर। राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार कहे जाने वाले भरतपुर संभाग का जिला है धौलपुर, और इस समय प्रॉपर धौलपुर में ही मौजूद। आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं विवेक सिंह जी बोहरा। दिसंबर 2023 इसी साल के आखिरी महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। किस पार्टी से क्या इनकी तैयारी है और क्या इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सीधे ही जुड़िए विवेक बोहरा जी से और अपने सवालों के माध्यम से साक्षात्कार को सार्थक बनाने में हमारी मदद कीजिए। सर, राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी कहां से शुरू होती है? नमस्कार राजीव जी, और साथ ही आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा सफ़र पुराना है और 1988 से जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जयपुर से आया, धौलपुर आया, मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं धौलपुर ही रहकर, अपने लोगों के बीच रहकर व्यापार भी करना चाहता हूँ, अपने घर के लिए और अपने इलाके के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। तो तब से सतत इसी काम में लगा हूँ। और शुरुआती जो मेरा दौर रहा, मैं 1988 से 2000 तक यानी 2000 तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष रहा, NSUI। उसमें काम करने का बहुत मौका मिला, बहुत नए साथी बने, मेरे को बहुत जानने को मिला और मेरी अपनी एक पहचान बनी और मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। उसके बाद 2000 में मैं युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना। 3 साल उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। इस बीच मुझे प्रदेश में भी मेरा चयन हुआ और मैं संयुक्त सचिव के रूप में युवक कांग्रेस में काम किया। लेकिन घटनाक्रम ऐसा चला कि 2003 में कांग्रेस से बाहर आना पड़ा, और चूंकि मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे राजाखेड़ा से विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और मामूली मतों से हारे थे। लेकिन उस वक्त से ही कांग्रेस से मोहभंग हो गया। उसके बाद सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिला। राजाखेड़ा क्षेत्र में अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी लगन से, अपने पूरे मन से काम किया और 2018 तक निरंतर राजाखेड़ा में रहा, राजाखेड़ा के लोगों के साथ रहा। और 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को टिकट दिया और वो विधायक भी बने। इसके बाद 2013 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे मौका मिला, लेकिन मैं उस चुनाव में सफल नहीं हो सका, लेकिन निरंतर काम करता रहा। अब 2018 से मैं धौलपुर की जनता के आग्रह पर और उनके आदेश पर यहाँ सक्रिय हुआ, और सक्रिय होने के साथ साथ अब मैं आगामी जो दिसंबर 2023 का विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी कर धौलपुर से। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं? हाल फिलहाल नहीं, विधिवत रूप से अभी आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो इन दिनों क्या चल रहा है? जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं जहाँ भी काम करता हूँ तो मेरी एक आदत है और मेरी एक ज़रूरत है कि पहले मैं लोगों के बीच जाता हूँ। जरूरी भी है, लोकतंत्र में यही एक। लोग थोड़ा अलग तरह से चलते हैं कि भाई उनको चुनाव लड़ना होता है तभी वो लोगों के बीच जाते हैं। मेरा ऐसा न तो नेचर रहा है और न मेरा तौर तरीका रहा है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच बने रहने की कोशिश करता हूँ और किया भी।
इससे एक निरंतर संपर्क बना रहता है। राजनीतिक सफारी इसमें डगरमगर चलती रहती है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, स्टेबल रखें, जो मैंने कोशिश की। अब 2018 से 2019, 20, 21, 22, 23 चल रहा है। विशेष रूप से 2 साल से, पिछले 2 साल से मैं विशेष एक बार मैंने अपने आप को वहाँ धौलपुर में आने का और प्लेस करने का आकलन करवाया, सर्वे कराई। यहाँ बहुत बड़ी एक ज़रूरत महसूस हुई, चूँकि मैं खुद भी धौलपुर का निवासी हूँ, धौलपुर का ही वोटर हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे धौलपुर में काम करना चाहिए। धौलपुर में एक आवश्यकता है, एक वैक्यूम है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि नेता उनके पास है नहीं। एक विधायक बहुत बड़ी कड़ी होती है, उससे सब चीज़ें आगे की जुड़ी हुई होती हैं। सरकार उसमें आपकी आवाज़ विधायक पहुंचाता है, विकास संबंधी काम या फिर जनता के रोज़ का आना जाना, छोटी मोटी बातें, दिक्कतें, इन सब में विधायक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। रायखेड़ा में काम करते करते मैंने उसको बखूबी देखा था, समझा था और किया था। हालांकि पिताजी विधायक रहे, लेकिन मुझे पूरा काम करने का मौका मिला, एक फ्री हैंड मिला, और जनता ने मुझे पूरा उसका क्या कहना चाहिए, मुझे एक अनुभव प्राप्त हुआ और जनता ने मेरा पूरा साथ भी दिया। किन्हीं कारणों से 2018 के बाद, फिर रायखेड़ा के बाद में धौलपुर की तरफ जब इतना एक पब्लिक मूवमेंट सा आया और मेरे सर्वे में भी बात आई, तो मैंने फिर सोचा कि धौलपुर में ही काम किया जाए, और तब से मैं धौलपुर में लगा हुआ हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे जनता पूरी मान्यता दे रही है, मेरी बात को सुनती है, और आगामी जो चुनाव है उसके लिए वो जनता एक्सपेक्ट करती है कि मैं यहाँ से मैदान में आऊँ और उनके लिए कुछ करूँ। जैसा कहा जा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की रैली होती है अजमेर में, और उस रैली से विधिवत रूप से बीजेपी ने राजस्थान में चुनावी आगाज जो है वो कर दिया है। आप पार्टी के सदस्य या सदस्यता विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, भले ही अभी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूँगा, भाजपा विचारधारा से, और जो भाजपा का वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उससे पूरी तरह नहीं। अब कब तक आप, क्योंकि अब तो सिंबल की दौड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का महीने दिन गुजरते जाएंगे तो एक होता है कि व्यक्ति, मतदाताओं को भी ये लगे कि हाँ आप पार्टी की सदस्यता हो गई है, तो एक पक्ष मजबूत हो जाता है। वो कब तक, या पार्टी की प्लानिंग से या आपका कोई अपना? नहीं, देखिए, मेरा जो काम था, मेरा काम है पार्टी में संपर्क करना, तमाम बड़े छोटे नेताओं से संपर्क करना, वो मैंने कर लिया है। जहाँ जहाँ आवेदन करना है वो मैंने कर लिया है। अब पार्टी पे डिपेंड करता है कि पार्टी कब ऐसी योजना हाँ लाती है लोगों को जोड़ने की, और जैसे जैसे जो जिस लेवल का है उस हिसाब से ही उनकी ही उपस्थिति में उनकी सदस्यता। हाँ, तब तक ये कहा गया है कि आप काम करिए, जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और अपने लिए भी कर रहा हूँ, पार्टी के लिए भी कर रहा हूँ, वो सब पार्टी को ही समर्पित है। जो भी जनसंपर्क चल रहा है वो अंततोगत्वा काम पार्टी के ही आना है, भारतीय जनता पार्टी के ही आना है। जैसा पहले सवाल में हमने आपसे चर्चा की, आप मूल रूप से बचपन से या स्कूल और कॉलेज जीवन में कांग्रेस पृष्ठभूमि से रहे हैं। अब काफ़ी समय से विचारधारा से प्रभावित है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय संगठन होता है। संगठन के साथ आपका तालमेल कैसा है, बीजेपी संगठन के साथ? बीजेपी संगठन के संग मेरा तालमेल अच्छा है, और न केवल बीजेपी संगठन में आम तौर पे भी अपना जो भी मेल मिलाप है सबसे ही अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ। वो अलग बात है, स्वभावगत सामने वाले को मैं पसंद हूँ नहीं हूँ वो बात चलती है, लेकिन मेरी ओर से कभी भी किसी के प्रति भी ऐसा नहीं है। आज हमारे कई चुनाव हुए, लेकिन जिससे भी हुए हम एक स्तर तक रहे और एक स्तर से नीचे नहीं गए।
एक नहीं, दो दिन, 3 चुनाव हो गए आपस में। और इसके अलावा भी कई जगह विरोधाभास होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है कि जहां तक हो चीज़ों को सहज किया जाए, सरल किया जाए, और अगर कोई गांठें हैं मन में तो उनको खोल के खत्म किया जाए। विवेक सिंह बोहरा मानते हैं कि राजनीति या चुनाव समय के साथ कुछ महंगे होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीति में धन बल जो है वो काफी, चुनाव लड़ने की सोचना ही सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है। यहाँ विशेष रूप से जो मैं रायखेड़ा और यहाँ मैं डिफरेंस फील कर रहा हूँ, अंतर फील कर रहा हूँ, वो ये है कि धौलपुर के पिछले 2-3 चुनाव पैसे से ही लड़े गए हैं। अच्छा, जो विजेता रहे हैं उन्होंने पैसे को, धन को इतनी तवज्जो दी है जिसका कोई हद नहीं। आज यही कारण है कि ये धन जो है जनता से इनको दूर किए हुए, ये सोचते हैं धन खर्च कर लेंगे और पहले की तरह हमारा काम हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे धनबल के चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या नैतिक मापदंड रहेंगे चुनाव के? कुछ उसे दिशा देंगे या जैसी लहर चल रही है उसके साथ? देखिए, कोई भी मदद होती 3 तरह की होती, तन, मन, धन, और तीनों अपनी अपनी जगह जरूरी है। तन अपनी जगह, मन अपनी जगह, धन अपनी जगह। मैं धनवान तो हूं, लेकिन मेरे पास काला धन नहीं है, और जो काले धन वाले हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मेरे पास इतना तो है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन उल्टे सीधे खर्चे, अनाप शनाप खर्चे, ये न तो शोभा देते हैं, ना आप इनको तवज्जो देंगे, ना आपकी आचार संहिता में आते हैं, और ना मैं पैसा कमाने राजनीति में आया हूँ। मैं जब से राजनीति में, लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को, मेरे पिता को जानते हैं, हम लोग कभी भी पैसे के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन अब तो सेवा के बजाय मेवा ही राजनीति का मापदंड रह गया है। समय के साथ ऐसा हो रहा है। हर किसी के संग अलग। हाँ, व्यक्ति सब पर सब चीजें लागू नहीं होती हैं। किसी के संग अलग। अगर हम नेता अपना नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, आज इतनी बड़ी बात मोदी जी कह गए अजमेर के मंच से, क्या है वो अपने आप में एक संदेश है, और हम पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम उसको अगर नहीं मान्य करेंगे, हम उसको अपने ऊपर उन्हीं की चर्चा करेंगे तो कौन करेगा? धन अपनी जगह जरूरी है, धन खर्च भी होगा, ये बात सही है कि आप चुनाव हर बार महंगे हो रहे हैं, और जितना आवश्यक होगा सब खर्च किया जाएगा, लेकिन अनर्गल खर्च, हाँ, अनर्गल खर्च अनैतिक चीजों को ही बढ़ावा देता है। खरीद फरोख्त या इस तरह का माहौल बनाना, ये फिर मन उचट जाता है। फिर वो अल्टीमेटली क्षेत्र के विकास पे बात आ जाती है। भाई हम तो पैसा खर्च करते हैं, वोट ले आते हैं, उनको क्या लेना देना जनता से, इसीलिए मोह नहीं होता है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर आपको सुनते हैं तो उन्हें बहुत छोटा सा क्या संदेश आप देना चाहें? धौलपुर घिरा हुआ है, जो वर्तमान नेतृत्व है, पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, वही विकल्प थे, उन्हीं में से एक चुनना था, और उसी को जनता चुन रही थी, क्योंकि जनता मजबूर थी। इस बार बहुत समय बाद जनता के पास विकल्प है, वो अपने विवेक से काम ले तो निश्चित रूप से आगे विकास ही विकास है। भ्रष्टाचार, घनघोर जातिवाद, जनता से दूर रहना, जनता से नहीं मिलना, या फिर असली एमएलए कहीं बैठा है और रिमोट कंट्रोल से दूसरा एमएलए जो है, एक एमएलए फेस बना के आपने उतार दिया और वो क्षेत्र को चला रहा है, जनता से न तो कोई संपर्क, न कोई संवाद, न कोई आना जाना। तो अब चुनाव आ गया इसलिए दिख रहे हैं, आगे दिखते भी नहीं। बहुत संक्षेप में शोभा रानी कुशवाहा के कार्यकाल की कैसे समीक्षा करेंगे? मैं तो ये कहूँगा, दिया तले अंधेरा है। पार्टी भी बदल ली है उन्होंने, सब कुछ। पार्टी क्यों बदली है, कब बदली है, ये सब जनता के सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव में अटैची, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लोगों के बीच में चर्चा है, पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, इससे कुछ छुपा नहीं रहता है, और ये अंदर अंदर सारी चीजों को संग्रह करके रखती है। बात कहने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ है, कैसे है,
किन परिस्थितियों में हैं, पब्लिक से कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। विवेक सिंह जी, हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने इस चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।